मतलब सिर्फ हमको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा लगा। लेकिन है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन सरकार मतलब परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया, नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। निशांत कुमार तो काफी एक्टिव है, लगातार बैठक कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है ना। तो वो पार्टी को समझना, क्योंकि पार्टी को समझना होगा, पार्टी के लोगों को समझना होगा जो परिस्थितियां हैं उसमें, तो जितना ज्यादा मिलेंगे उतना अच्छा है। माय मीडिया समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम काजल तिवारी है। देखिए, नीतीश कुमार के बेहद खास और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी एक बार फिर से कैमरे के सामने भावुक हो गए हैं। भावुक क्यों हुए हैं? वही बात, वही मुद्दा कि नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर जा रहे हैं। मीडिया कर्मियों ने जब अशोक चौधरी से सवाल किया कि अब तो नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, तो वे भावुक हो गए। भावुक होते हुए उन्होंने जवाब दिया कि जैसे पूरे बिहार वासियों को लग रहा है, बिहार की पूरी जनता भावुक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये नीतीश कुमार का निर्णय है और हम उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के रहने नहीं रहने से इम्पोर्टेंस नहीं खत्म होता, मायने ये रखता है कि व्यक्ति कितना इफेक्टिव है। साथ ही अशोक चौधरी ने ममता बनर्जी को भी लेकर बयान दिया है। ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा है कि अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसी वजह से ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि कोई भी एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, कोई योजनाएं लाई जा रही है, उसे जनता की नजरों में कैसे भी सही साबित नहीं होने दे, उन्हें इफेक्टिव नहीं बताने दे। इसी जोड़ में ममता बनर्जी लगी हुई है, क्योंकि वो चुनाव के पहले काफी डर चुकी है। तेजस्वी का ये कहना है कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को भी अपराध के बारे में पढ़ना चाहिए। तेजस्वी ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। वहीं निशांत कुमार को सीएम बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जो मैट्रिक पास नहीं है बिहार में, वो भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तो निशांत कुमार तो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो वो क्यों नहीं बन सकते हैं? और वैसे भी जितना उनके पिता नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उस हिसाब से तो निशांत कुमार को सीएम बनना चाहिए। क्या कुछ कहना है अशोक चौधरी का, आप भी जरा इस वीडियो में देखिए। मतलब सिर्फ हमको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा लगा। लेकिन है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन सरकार मतलब परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया, नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी, कोई व्यक्ति बहुत इफेक्टिव रहता है, वो ज्यादा असरता है। सर, आपके लिए सर ये काफी भावुक पल नहीं है? तो लगातार भावुक पल पूरे बिहार में देखिए, अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो बेचारे, एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ, बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग भी उनके काम के तरीके से प्रभावित हैं या उनके काम करने का जो उन्होंने बिहार को बदला है, जिसको नजदीक से जो समझता है, सबके लिए भारी दिन है। सर, आप तो बहुत करीबी रहे हैं वहाँ, बार बार देखते थे सदन में, आपको भी समझाते रहते थे, चीजें बताते रहते थे। अब वो कौन होगा जो आपको इस तरह से समझाएगा, बताएगा, समझाएगा? मुश्किल तो है। सर, आयात को कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि सारी खरीदने से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, ममता जी चुनाव में है, तो ममता जी को कोई भी एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय जो है, वो जनता की नजर में उसको मतलब इफेक्टिव नहीं होने देना चाहती है। तो वो चाहती है, अपने लोगों को मैसेज देना चाहती है। लेकिन जो बंगाल का हालात है, हमको नहीं लगता है कि इस बार ममता जी वापस लौट के आ पाएंगे। सर, कांग्रेस ने कहा है सर कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल के अवधारणा के साथ आगे बढ़ रही है और फिलिस्तीनी जमीन को कब्जा कर रही है। प्रधानमंत्री की स्तुति जो है वो विनाशकारी है। वो अब कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ वे जाकर के इजराइल फिलिस्तीन को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बोलना चाहती है। आप लोगों को याद होगा, प्रियंका जी ने एक बैग भी लटका लिया था फिलिस्तीन के लिए। तो हम लोगों के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जरूरी है, देश हमारा आगे बढ़े ये जरूरी है।
हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा क्या पॉलिसी होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम परिस्थिति में किसी के एक राज्य एक देश के साथ रहें। परिस्थितियां जो राज्य हित में देश हित में हो वैसा ये निर्णय करेगा। निशांत कुमार तो काफी एक्टिव है, लगातार बैठक कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है ना। तो वो पार्टी को समझना, क्योंकि पार्टी को समझना होगा, पार्टी के लोगों को समझना होगा जो परिस्थितियां हैं उसमें, तो जितना ज्यादा मिलेंगे उतना अच्छा है। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर गए थे और उन्होंने कहा है कि बिहार में क्राइम 2005 से लेकर 10 तक क्राइम बढ़ा है 2025 तक। अभी उनको पूरा क्राइम रिपोर्ट पढ़ना होगा, एनसीआरबी सब पढ़ाई होगी। साथ ही साथ वीडियो को लेकर आपकी जो प्रतिक्रियाएं होगी वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।